हेलो बिलियनियर्स, कैसे हैं आप लोग। इंडिया में कितने तरह के बैंक्स हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इतने बैंक्स की जरूरत क्यों है, क्या इस तरह के सवाल आपके मन में भी आते हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। इंडिया में 7 तरह के बैंक्स हैं। सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक। शुरुआत करते हैं सेंट्रल बैंक से। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे यूएसए का फेडरल रिजर्व, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। उसी तरह हमारे देश का भी अपना एक सेंट्रल बैंक है, जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। इन सेंट्रल बैंक्स का प्राइमरी मोटिव मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स के लिए रेगुलेशंस बनाना और सुपरवाइज करना होता है। आरबीआई के क्या रूल्स हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे देख सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का प्राइमरी रोल था प्रॉफिट्स कमाना और डिपॉजिट्स और लोन ऑफर करना गवर्नमेंट, बिजनेसेस और आम पब्लिक को। इसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर रेगुलेट किया जाता है। इसे 4 सेक्टर्स में बांटा गया है, जो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऐसे बैंक्स जिनमें प्राइवेट शेयर होल्डरों की ज्यादा हिस्सेदारी होती है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक इसके एग्जांपल्स हैं। इन बैंक्स की पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऐसे बैंक्स जिनमें ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या स्टेट गवर्नमेंट की होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। बैंकिंग सेक्टर का 75% अकाउंट इन्हीं बैंकों में ओपन होता है। इनमें कुछ एग्जाम्पल हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक। रीजनल रूरल बैंक्स ये गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, जो अलग अलग राज्यों में रीजनल लेवल पर काम करते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। ये सेमी रूरल और रूरल एरियाज में भी फैसिलिटीज देते हैं। मनरेगा मजदूरों को मजदूरी देना, पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना, पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज जैसे लॉकर फैसिलिटीज, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई सर्विसेज भी देती है। इनमें कुछ नाम है आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। फॉरेन बैंक्स ऐसे बैंक्स जिनके हेडक्वार्टर्स तो विदेश में होते हैं, फिर भी दूसरे देशों में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह ऑपरेट करते हैं, फॉरेन बैंक्स कहलाते हैं। ये बैंक्स अपनी कंट्री के रेगुलेशंस को तो फॉलो करते ही हैं, साथ ही साथ उन कंट्रीज के रेगुलेशंस को भी फॉलो करते हैं जहां पे ये ऑपरेट करते हैं। एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक इनके एग्जांपल्स हैं। कोऑपरेटिव बैंक ऐसे बैंक्स जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1912 के अंडर आते हैं और इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स कहलाते हैं। ये नॉन प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर काम करते हैं। रूरल एरियाज में ये एग्रीकल्चरल सेक्टर जैसे कि फार्मिंग, लाइव स्टॉक और हैचरीज को सर्व करते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स भी 2 टाइप के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की फेडरेशन है, जो उस राज्य की कोऑपरेटिव बैंकिंग स्ट्रक्चर के कस्टोडियन की तरह काम करती है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये बैंक्स अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में ऑपरेट करती है और ये मेनली छोटे बिजनेसेस और छोटे बोरोवर्स को लोन देती है। पेमेंट बैंक्स ये बैंक्स रिलेटिवली नए हैं, जिसे आरबीआई के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है। ये बैंक्स काफी रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑपरेट होते हैं, जैसे पर कस्टमर इनकी लिमिट 1 लाख रुपए है। एयरटेल पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक इनके एग्जाम्पल हैं। ये बैंक्स एटीएम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग जैसी फैसिलिटीज भी देते हैं। शेड्यूल्ड बैंक्स ये बैंक्स सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर आते हैं और इन्हें 5 लाख रुपए का पेड अप कैपिटल अपने पास रखना होता है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स लोकल बैंक्स होते हैं, जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर लिस्टेड नहीं होते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बैंक्स ऐसे लोगों को सर्व करती है जिसे नॉर्मल बैंक सर्व नहीं करती हैं। माइक्रो इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और मार्जिनल फार्मर्स इनके कोर कस्टमर्स हैं। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 के अंडर आते हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इनके एग्जांपल्स हैं। इन बैंक लिस्ट की डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।